सर्दियाँ आ गई हैं और खांसी के सिरप, जुकाम के सिरप तो आप ले ही आए होंगे बच्चों के लिए। और दिल्ली के प्रदूषण में खांसी, अस्थमा, सांस से जुड़ी बीमारियां आ ही गई होंगी। तो हम आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो आपको रोड के किनारे, सड़कों पर, जंगलों में, कहीं भी खेत खलिहानों में आप इसको वीड समझकर तोड़कर फेंक देते हैं, या फिर उसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ पी पी कर भी खांसी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही है तो हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिसको हम आयुर्वेद में कास मर्द के नाम से जानते हैं। कास कास का मतलब ही होता है खांसी। कास को हिंदी और संस्कृत में खांसी के लिए कास शब्द यूज किया जाता है। और मर्द का मतलब होता है मर्दन करने वाला, मतलब जो खांसी का मर्दन करे या खांसी को समाप्त करे। तो ऐसी ही जड़ी बूटी है ये कास मर्द। तो हमेशा की तरह हम पहले आपकी इससे जान पहचान करवाते हैं, जिससे आप इसे आसानी से पहचान लें और इसका उपयोग करने से पहले इसकी जानकारी कर लें। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं, इसकी सबसे मुख्य पहचान होती है, ये सर्दियों के मौसम में या कभी भी किसी भी मौसम में आपको ये ऐसी फलियों वाला एक पौधा, और जिसमें ये पीले पीले फूल लगे रहते हैं और ये कलियों का झुंड होता है और बाद में फूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीले पीले इसके फूल आते हैं और ये इसके पत्ते हैं। देखिए, ये इसके पत्ते हैं, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और इन फलियों के साथ आते हैं। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब हम इसको हल्का सा भी ऐसे वाइब्रेट करते हैं, हिलाते हैं, तो इसमें बजने की आवाज आती है, क्योंकि इसके अंदर बीज भरे होते हैं। इन फलियों में बीज भरे होते हैं। तो पहचान लीजिए इस फली को, पहचान लीजिए इस पौधे को, जिसको कहते हैं कसौंधी या कासमर्द, या इसे कॉफी वीड भी कहा जाता है। कॉफी वीड इसलिए कहा जाता है कि कई जगह पर इसकी कॉफी बनाकर पी जाती है। जैसा आप देख सकते हैं, अगर हम इसके एक फली को तोड़कर देखें, इस फली में इस तरह के बीज होते हैं, जो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। फलियां ले जाइए, इनको तोड़ लीजिए और इस तरह के बीज आपको मिलेंगे इन फलियों के अंदर। इन फलियों को ले जाकर आप गरम तवे पे या फिर किसी कढ़ाई में आप इन्हें भून लीजिए अच्छे से। और भूनने के बाद ये चटकने की आवाज़ आने लगेगी और इनका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सिलबट्टे पर, उखली में या मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। और आधा ग्राम, 1 ग्राम, जैसे आप कॉफ़ी लेते हैं 1 कप में, उतनी ही मात्रा में इसको कॉफ़ी के साथ बनाकर पी सकते हैं। तो इससे आपकी एक कॉफ़ी की समस्या, चाय की समस्या दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी खांसी भी दूर हो जाएगी। तो जिन लोगों को अस्थमा है, दमा है या सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, तो उनको सिर्फ इस पेड़ के पास आना है, इसकी ये फलियां इकट्ठी करनी है, इसके पत्ते और फूल इकट्ठे करने हैं और इसका संपूर्ण पंचांग इकट्ठा करना है। जैसे फल, फूल, फलियां, जड़, छोटा पौधा आप तोड़कर ले आइए और इसको तोड़कर इसका काढ़ा बना लीजिए। और खांसी में सुबह शाम दोपहर आप इसका काढ़ा पीजिए। तो खांसी से जुड़ी बीमारियां, कफ से जुड़ी बीमारियां, अस्थमा से जुड़ी बीमारियां, इन सभी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। और खांसी के लिए तो मैंने ये बच्चों पर भी उपयोग करके देखा है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके अलावा जो अन्य बीमारियां हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये एक रेचक भी इसका गुण है। तो ज़्यादा मात्रा में ना ले, ज़्यादा मात्रा में लेने से ये पेट को आपके ज़्यादा साफ कर देगा। तो याद रखें, कम अमाउंट में इस्तेमाल करें इसको। थोड़े से पत्ते ले लें, थोड़े से पत्ते फूल ले लें और थोड़ी सी ये इसके बीज ले लें। इसका आप और जड़ जड़ भी उपयोग कर सकते हैं। इसका आप काढ़ा बनाए, काढ़ा पी लीजिए, कॉफ़ी बनाए, कॉफ़ी पी लीजिए, या फिर इसको आप पीस लीजिए और शहद के साथ या गुड़ के साथ इसको मिला लीजिए और बच्चों को खिला सकते हैं और बड़े भी इसको चाट सकते हैं आराम से शहद के साथ।
तो ये जहरीला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पेट को साफ कर देता है अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो किसी भी जो आयुर्वेद का जानकार हो, कोई आयुर्वेदाचार्य हो, उससे थोड़ा परामर्श लेकर इसको आराम से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आंखों में जलन होती है या भयंकर कोई दिमाग से जुड़े विकार होते हैं, तो उसमें भी इसके पत्तों का रस नाक में टपकाया जाता है। इसके अलावा किसी प्रकार की खाज हो, खुजली हो या स्किन से रिलेटेड बीमारी हो, तो उसमें भी इसके पत्ते को लेकर इसको पेस्ट बना लीजिए। पहले एक पैच टेस्ट कर लें, देखें कि इससे कोई एलर्जी नहीं है। अगर एलर्जी नहीं है तो आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं शरीर पर। तो जहाँ पे खाज खुजली या कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे इसका लेप लगा सकते हो आप पत्तों का। और ये ऐसा पौधा है जो हर जगह आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कहीं नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी सड़क के किनारे मिल जाएगा, रोडों पर मिल जाएगा, और इसकी पहचान भी बड़ी आसान है। तो इसका आप खांसी के लिए, अस्थमा के लिए और सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉफ़ी या चाय एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप इसकी बहुत सारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जंगल में बहुत इसके पौधे मिल जाएंगे आपको। ये पौधे मिल जाएंगे आपको, बहुत पौधे मिलेंगे अनेक, पूरे जंगल में या सड़क के किनारे पौधे लगे ही रहते हैं। तो यहाँ से आप इनकी फलियाँ बहुत सारी आप कलेक्ट कर लीजिए, ये झुंड में आपको बहुत मिल जाएंगी। और इनको इकट्ठा करने के बाद इनका जो रंग होता है ये ब्लैकिश हो जाता है सूखने के बाद। तो इनमें सब में फलियाँ भरी होती हैं। तो ये फलियाँ आप आराम से कलेक्ट कर लीजिए ढेर सारी, और इनको घर पे ले जाएं, आराम से इसको रोस्ट करें। रोस्ट करने के बाद इसको अच्छे से पीसें, या तो शहद के साथ ले लें, और चाय का अल्टरनेटिव भी हो सकता है। तो आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और आपकी चाय कॉफ़ी की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, या किसी भी मौसम में जब भी आपको खांसी हो। तो ये था कासमर्द का पौधा, जिसको कसौंधी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और कॉफ़ी वीड भी इसका नाम है। तो कॉफ़ी की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ढेर सारे पैसे भी बच जाएंगे कॉफ़ी के, और आपकी खांसी और सांस रोग में भी आराम हो जाएगा। तो इसी तरह की जानकारियाँ पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में किसी और औषधीय पौधे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।